आप देख सकते हैं ये जो मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रामलला का मंदिर है। रामलला जहां पर 5 वर्ष के बालक राम को स्थापित किया जाएगा, यानी रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन जब हम कहते हैं कि राम मंदिर के भवन का निर्माण सिर्फ पत्थरों और कॉपर से किया गया, तो ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था कि पत्थर की मजबूती कितनी है, जिसे सुनिश्चित किया NIRM बेंगलोर की टीम ने, और आज उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आउट ऑफ अ नेचुरल स्टोन। सो उसमें क्या था, 1000 years का लाइफ के लिए तो ये प्लानिंग किया। सो द बेस्ट ऑप्शन इज द नेचुरल स्टोन। इसमें क्या है, ग्रेनाइट इज इग्नियस फॉर्मेशन विच इज वन ऑफ द फॉर्मेशन विच हैज बीन यूज्ड एवरीवेयर. So this has got indefinite lifetime. This is not going to corrode. This is not going to, deteriorate in any case. So all the stones we have used for the foundation is granite and granite family. So we have taken the stones from Karnataka, from Andhra Pradesh, and almost about 26 varieties of granite has been used in this case. इमारत में पत्थर को पत्थर से जोड़ा है और पत्थर के माध्यम से ही, मतलब एक जंजीर पत्थर से ही बनाई गई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना सबसे पहले तो ये कल्पना कर पाना, रामत्व संसार में उसमें राममय जो फील है उसे लेकर आना, और फिर उसका भव्य भवन निर्माण। आपने जैसे स्ट्रक्चर की बात की, अब मैं इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहूँगी कि रामलला कहाँ स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि इसके साथ हम 7 मंदिर और इस प्रांगण में स्थापित करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि मंदिर जो है वो मंदिर के चारों तरफ परकोटा है, यानी प्रदक्षिणा मार्ग का कॉरिडोर है। आप सबसे पूरब की तरफ यहाँ से अगर देखोगे तो आपको जो दिख रहा है, जहाँ टावर क्रेन का बूम दिख रहा है, वो इस परकोटा का प्रवेश वहाँ से है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से पूरब दिशा से जो दर्शनार्थी आएंगे उनका प्रवेश इस प्रांगण में मंदिर के, वहाँ से ग्राउंड फ्लोर में जो द्वार बनेगा वहाँ से लोगों का होगा। उसके बाद लोग सीधा चल के आएंगे पश्चिम दिशा की ओर, तो यहाँ पर ये मंदिर है। वो परकोटा था, वो कोई मंदिर नहीं है, परकोटा प्रवेश है, और वहाँ से हम आ रहे हैं। सबसे पहले हमें जो दिख रहा है सबसे छोटा शिखर, वो वहाँ का सिंह द्वार है, मंदिर का सिंह द्वार। वहाँ से आपका प्रवेश होगा। ये प्रवेश के बाद में उसे चौकी भी कहेंगे। उसके बाद में अगला जो है वो नृत्य मंडप का शिखर आपको दिख रहा है, या जिसके दाहिने तरफ आपको ध्वज दिख रहा है। इसके बाद में अगला जो आएगा वो रंग मंडप होगा। रंग मंडप के बाद में और आप आगे जाओगे, इसी ईस्ट वेस्ट एक्सेस में पश्चिम की दिशा में आप जाओगे तो वहाँ पर गृह मंडप या गुड़ी मंडप वहाँ पर रहेगा। उसके अलावा चल स्वरूप का भी रहेगा। जो आज अस्थाई मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो चल स्वरूप की रहेंगी। उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर जो है मंदिर की होगी, उस समय वे भी रहेंगे, और उन्हीं के ऊपर पूरे जो है वो पूजा संस्कार उन मूर्तियों पर किए जाएंगे। भगवान श्री राम का जटायु का भी यहाँ पर जो कुबेर टीला है उसमें उनकी मूर्ति ये स्थापित हो चुकी है। ऐसे ये पूरे देश भर का और एक समरसता का केंद्र यहाँ पर बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर एक समय पर जितने दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो लगभग एक समय पर कितने लोग यहाँ पर एक साथ दर्शन कर सकते हैं इस प्रांगण में? लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग जो हैं एक समय में इस पूरे परिसर के अंदर दर्शनार्थी वो आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर अधिक भीड़ रहती है तो आसपास में इस प्रकार से स्थान डेवलप किए जा रहे हैं
जहाँ पर किसी को किसी प्रकार की असुविधा, जो भी दर्शन करने के लिए आए उनको ना हो। देखिए अयोध्या में प्रवेश करते ही दिखा सड़कें चौड़ी हो गई, एयरवेज से कनेक्ट हो गया, रेल से कनेक्ट हो गया, सड़क बस स्टैंड बदल गया, यानी कुल मिलाकर घाट भी बढ़ गए और सब कुछ नया तैयार हो गया। क्या लगता है कि जो राम राज्य की परिकल्पना देखी जा रही थी उसका साक्षात प्रतीक सामने आ गया है? ये धीरे धीरे आप देखेंगे तो अयोध्या का एक विकसित स्वरूप कुछ ही समय में, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, यानी 6 महीने 1 वर्ष के अंदर पूरा विकसित स्वरूप पूरी दुनिया को दिखेगा। भव्य राम मंदिर की शोभा अंदर से देखते ही बनती है। जब आप भव्य राम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इसकी पूरी फ्लोरिंग जो है वो मार्बल से की गई है, जो मकराना का है। संगमरमर की भी वैरायटीज होती हैं। जैसे कि भगवान श्री राम को जब सीता मैया को लेने के लिए जाना पड़ा तो जो पुल का निर्माण किया गया वो पत्थरों द्वारा किया गया, और उसमें जैसा कि बताया जाता है कि भगवान श्री राम का नाम लिख के उस पत्थर को वहाँ पे रखा गया तो पत्थर डूबा नहीं। उसी प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर का जो निर्माण कार्य किया गया है ये पूर्ण रूप से पत्थर से किया गया है। मेरा सौभाग्य है कि जो यहाँ मुझे काम करने का अवसर मिला और मैं धन्य हो गया कि राम भूमि में हमने काम किया आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। राम राम। राम राम, जय श्री राम।